अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान सनम। आप देख रहे हैं कहो पाकिस्तान। नाजरीन, आज हमारे साथ एक नौजवान मौजूद हैं जिनका नाम है सैयद हसन हादी। ये हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं और इसी की बिना पर इन्होंने बेशुमार सिक्के रखे हैं, इंडिया, पाकिस्तान और भी बहुत सी कंट्रीज़ के। और सबसे मेन चीज़, इनके पास पाकिस्तान की पहली टिकट है जिसके ऊपर 15 अगस्त 1947 लिखा हुआ है। आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हादी, कैसे हो? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हादी, मैंने देखा है आपके पास बहुत सारे कॉइन्स हैं। हर बंदे का कोई ना कोई हॉबी होता है कि हम अपने पास ये चीज़ कलेक्ट करें, ये करें। आपने कॉइन्स ही क्यों किए? मुझे हिस्ट्री का बहुत शौक़ है। हिस्ट्री का इस तरह से शौक़ है कि हिस्ट्री को पढूं। जब पढ़ी मैंने हिस्ट्री, बहुत सारी हिस्ट्री तो नहीं पढ़ी, थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी, तो एक शौक़ पैदा हुआ कि हिस्ट्री को किसी तरीके से अपने पास भी कलेक्ट किया जाए। अब उसके लिए क्या बंदा कर सकता है? ये आपके सामने ये किताबें पढ़ी हुई हैं, किताबें भी जमा की, लेकिन किताबों से भी पहले एक हिस्ट्री को पोर्ट्रे करने के लिए एक चीज़ आती है, वो है कोई सब्सटेंशियल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो उनमें क्या आता है आपके पास? या तो म्यूज़ियम में पड़े आर्टिफैक्ट्स आते हैं, अब वो इतने महंगे हैं या रेयर हैं कि वो तो आप उठा के ला नहीं सकते। तो सबसे ऐसा छोटा आर्टिफैक्ट क्या आपको मिल सकता है? तो मैंने यही चीज़ें सारी सर्च करके एंड में पहुंचा सिक्कों पे। और क्योंकि सिक्के छोटे थे, ईज़िली, मतलब उस तरह से ईज़िली अवेलेबल तो नहीं थे, लेकिन अवेलेबल थे और मैं इनको कलेक्ट भी कर सकता था। तो बस फिर इस तरह से मैंने ये सिक्के फिर जमा करने शुरू किए थे। मतलब बचपन से ही शौक था? नहीं, बचपन से नहीं, क्योंकि इतनी तो छूट ही नहीं थी मुझे कि मैं सिक्के जमा कर सकूं। ना पैसे ना कुछ। मैं सिक्के तो जमा करना पहुंच से बाहर है। इवन ये जो सिक्के जमा करने की हॉबी है, इससे कहते हैं न्यूमिज़मेटिक्स, और इसके लिए वर्ड यूज़ होता है किंग ऑफ हॉबीज़ और हॉबी फॉर किंग्स, क्योंकि ये बादशाह जमा किया करते थे। रोमन किंग था ऑगस्टस सीज़र, उसके बारे में कहते हैं उसने सिक्के जमा करने शुरू किए थे। तो जब हॉबी इतनी महंगी है तो मैं बचपन से तो जमा नहीं कर सकता था, लेकिन जब थोड़ा बड़ा हुआ, यूनिवर्सिटी में आया, तो मुझे थोड़ा शौक़ बना पड़ा कि मैं ये जमा करूँ, तो तब से मैं जमा कर। तो सबसे पहला सिक्का आपके पास कौन सा था जो आपने रखा अपने पास? सबसे पहला सिक्का था मेरे पास, यहाँ पे आपको ये नज़र, पाकिस्तानी सिक्का था? नहीं, ये सबसे पहला सिक्का था। ये आपको नज़र आ रहा है, ये किंग जॉर्ज द फोर्थ का सिक्का है। ये तो बेसिकली उसका 1 क्वार्टर है। 1 रुपी इन्हीं में से किसी एल्बम में पड़ा हुआ है। असल में मैंने वो मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। अब इतने ज़्यादा तो है वो। हाँ जी। तो इसकी जो 1 रुपये की है ना डिनोमिनेशन, वो मेरे पास पहला सिक्का आया था, जो मेरी वालदा की तरफ से मिला था। फिर मैंने वक्त के साथ साथ मैं देखा कि इसका हाफ़ रुपी भी मिल सकता है, क्वार्टर रुपी भी मिल सकता है। तो जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, ये इसका है, ये हाफ़ रुपी है। इवन उससे छोटा क्वार्टर रुपी भी आपको नज़र आ रहा है। 1 रुपी दूसरी एल्बम में। तो इस तरह से फिर मैंने जमा ये करने शुरू किए थे। तो पाकिस्तान का सबसे पहला सिक्का कौन सा आपके पास? पाकिस्तान का सबसे पहला सिक्का मेरे पास, पाकिस्तान का पहला सिक्का ही है। जी। जैसे कि कहते हैं कि ये जो सिक्का आपको नज़र आ रहा है, ये इस पे आपको क्या डेट नज़र आ रही है? ये क्या लिखा हुआ है अगर आप गौर करें? इस पे डेट लिखी कहाँ है? डेट लिखी हुई है, ये नंबर एक 19 क्या लिखा? 1948। हाँ जी, 19। अच्छा, 1948 का सिक्का है आपके पास? हाँ जी, ये वो यही है बेसिकली। पहले आपने शायद एक तस्वीर देखी हो कि कायद-ए-आज़म वो पहले सिक्कों का सेट देख रहे हैं। वो सेट में से ही जो सिक्कों का एक है वो पूरा, वो मैंने कलेक्ट किया हुआ है। तो ये सबसे पहला। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा हिस्ट्री कौन से वाले कॉइन्स की है? सबसे ज़्यादा हिस्ट्री बेसिकली मेरा था ये कि मैं ऐसे सिक्कों को हिस्ट्री के बेस पे ही जमा करूं। तो मेरे पास ज़्यादातर जो सिक्के ऑलमोस्ट सारे ही हैं जो किसी न किसी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पर मुश्तमिल हैं। लेट्स से जैसे अगर मैं आपको बात करूं इस सिक्के की, ये सिक्का जो है, ये सिक्का रिसेंटली मैंने भी ऐड किया है। कहते हैं कि मंगोल सल्तनत का आखिरी मुसलमान बादशाह था, उसका नाम था हुसैन इब्न बेकारा, ये उसका नाम था। तो कहते हैं कि ये आखिरी बादशाह था मंगोल सल्तनत का। तो ये उसका एक सिक्का है और इसे कहते हैं टांका। 1490 समथिंग का ये है। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे छोटे इनके पास सिक्के हैं, तो कुछ तो स्टोन शेप में है, लेकिन ये बहुत बड़ा है। ये क्या है? ये बेसिकली इसे कहते हैं डेड मैंस पेनी। वर्ल्ड वॉर, अगर आप इस पे देखेंगे, इस पे लिखा है फ्रीडम एंड ऑनर।
बेसिकली वर्ल्ड वॉर वन में आपने देखा है कि पूरा यूरोप ही आपस में लड़ पड़ा था, और यूरोपीय मुल्क था ब्रिटेन। ब्रिटेन की कॉलोनीज़ को भी उन्होंने वहाँ से भी फ़ौजियों को कहा था क्या लड़ो। तो अब होता ये था कि जो फ़ौजी यहाँ से यूरोपियन फ्रंट पे गए हैं, वहाँ जाके उन्होंने लड़ाई की, अपनी जान गंवा दी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, उनकी फैमिली को मतलब डेड सोल्जर्स को ऑनर करने के लिए ये दिया जाता था उनकी फैमिली को। इसके साथ एक सनद होती थी, इतना बड़ा सर्टिफिकेट होता था। तो बेसिकली इस वजह से कहते हैं डेड मैन्स पेनी, कि मरे हुए बंदे को ही ये मिलता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जैसे आपके पास बेशुमार सिक्के हैं, तो आप इनको लेते कहाँ से हैं? ख़रीदते हैं पैसों से या गिफ्ट मिलते हैं? नहीं, गिफ्ट तो मिलना मुश्किल बात है। ये ऐसे लेट से ये एक सिक्का है यहाँ पे महमूदपुर का। ये इसके बारे में कहा जाता है कि ये जब महमूद गजनवी ने लाहौर पे कब्ज़ा किया था, तो लाहौर का नाम उसने बदल के महमूदपुर रख दिया था। तो इस सिक्के को अब लेट से ये सिक्का आपने कहा कि कोई गिफ्ट करता है, मैं ये किसी को अगर कहता ना मुझे गिफ्ट करो, ये मुझे किसी ने कभी क्या बेचना भी नहीं था। तो ये महंगा है, ये रेयर है, ये मिलता नहीं है कहीं से। ये इवन लाहौर म्यूज़ियम में आपको नहीं वो डिस्प्ले कैसे मिलेगा। तो इस वजह से ये ख़रीदने पड़ते हैं, और मुफ्त तो शायद ही कोई देता हो। हाँ, लेकिन चंद एक थे, कोई एक आध लोग थे जिन्होंने मेहरबानी की। और मतलब आपको तोहफे के तौर पे भी सिक्के मिले हुए हैं? जी, बहुत थोड़े। अच्छा, मुझे ये बताएं, सबसे सस्ता सिक्का आपने कितने में ख़रीदा था और वो कौन सा था? सबसे सस्ता सिक्का पाकिस्तान के ही है। दरअसल होता ये है कि पाकिस्तान में जैसा कि आपका 1, 2, 5 रुपए के जो सिक्के होते हैं, उसके अलावा यादगारी सिक्के भी जारी होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एक सिक्का, ये अल्लामा इकबाल या बेनज़ीर भुट्टो, ये अल्लामा इकबाल का सिक्का है, ये 1 रुपये का है। ये 1977 में जारी किया गया था। जब मैंने ख़रीदा 20 रुपये का था। तो इसी तरह से ही है। और सबसे जो महंगा वाला सिक्का है आपके पास, वो कितने का है? वो बताना तो मुश्किल है। हाँ, बस ऐसे समझ लें कि हाँ, एक बाइक जो है ना, एक होंडा 125, वो शायद आ जाए ये बेच। अच्छा, ये वाला बेच के? हाँ जी। ठीक हो गया। जी। मैंने सुना है कि आपने कॉइन्स के साथ टिकट्स भी रखी हुई हैं। तो आप मुझे वो दिखाएंगे और उनके बारे में भी कुछ बताएंगे? अब जैसे मैंने आपको चंद एक सिक्कों का बताया, उनकी हिस्ट्री के बारे में बताया, वैसे ही डाक टिकटें जो हैं, ये इन एल्बम्स में तो कम ही पड़ी हुई, क्योंकि एल्बम से बाहर मैंने ज़्यादा रखी हुई हैं पैकेट्स में। तो अब यहाँ पे एक आपको ये डाक टिकट नज़र आएगी। इसे क्या, ये पाकिस्तान की पहली टिकट है। पाकिस्तान की पहली टिकटों का सेट था। उसमें अब्दुर्रहमान जो था, ये बहुत बड़े पेंटर थे पाकिस्तान के, उन्होंने ये वाली डिज़ाइन की थी। अब इसके ऊपर अगर आप गौर करें तो इस पे आपको 14 अगस्त की जगह 15 अगस्त 1947 लिखा। तो क्या मतलब पाकिस्तान 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था? हाँ जी, दरअसल बेसिकली ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। कुछ लोग कहते हैं कि जिस टाइम पे उसका ऐलान हुआ था ये कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने पहले पाकिस्तान के बनने का ऐलान किया था, इस वजह से वो 14 अगस्त को बन गया था, कुछ लोग कहते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों की आज़ादी का जो एक ही दिन हुई थी, इस वजह से अब उस टाइम पे जो जनरल ख्याल था वो यही था कि 15 अगस्त को ही पाकिस्तान आज़ाद हुआ है। एटलीस्ट जो हमारे पास डाक टिकट है उस पर तो यही लिखा नज़र आता है मैं कि 15 अगस्त को ही आज़ाद हुआ था। मैं खुद पहली बार सुन रही हूँ कि पाकिस्तान 15 अगस्त को आज़ाद हुआ। हाँ जी। फिर इसी तरह आप देखें कि पाकिस्तान की जो पहली टिकटें थीं उन पे किसी की तस्वीर नहीं होती थी। ये तो एक लिखा नज़र आ रहा है ना, पाकिस्तान और एक किंग जॉर्ज द 6 की आपको तस्वीर नज़र आ रही है। ये पाकिस्तान से पहले की डाक टिकटें, जब ब्रिटिश इंडिया था ये तब किया। लेकिन अब ये इस पे कायद-ए-आज़म आपको लिखा नज़र आ रहा है। ये बेसिकली 1949 पे कायद-ए-आज़म पे पहला डाक टिकटों का सेट जारी हुआ था, जो ये मैंने रखा हुआ है। इस पे सिर्फ कायद-ए-आज़म का नाम है, तस्वीर वगैरह कुछ भी नहीं है। फिर आगे जितनी भी टिकटें आई ना यहाँ पे, उनके ऊपर कायद-ए-आज़म की तस्वीर ही नहीं थी। वो बाद में 1960s में जाके आपको नज़र आता है कि कायद-ए-आज़म की कहीं आके तस्वीर। अच्छा, इसके अलावा आपने और भी टिकट्स रखी हैं? हाँ, यहाँ पे इसके अलावा भी जैसे आपको नज़र आएंगी। बहावलपुर एक ऐसी स्टेट थी जिसने कहते हैं जब पाकिस्तान बना तो उसको पाकिस्तान के ख़जाने में कुछ भी नहीं था, तो पाकिस्तान को बहावलपुर ने अच्छा खासा गोल्ड दिया था कि अपने ख़जाने में रखो, अपना एक वो बनाओ।
तो ये बहावलपुर की हैं। ये बहावलपुर के जो आखिरी नवाब थे, नवाब सादिक खान पंजम, सादिक खान द फिफ्थ, ये उनकी डाक टिकट हैं। ये उनकी तस्वीर आपको इंडिया की कोई टिकट है, फर्स्ट इंडियन टिकट? इंडियन टिकट मेरे पास है तो सही, लेकिन अच्छा अब जैसे हाँ उनमें आपको नज़र आएगी। जैसे ये ब्रिटिश इंडिया की है, ये इस पे आपको वही किंग जॉर्ज द सिक्स की नज़र आ रही है। इससे पहले की टिकटें हैं लेकिन वो मेरे पास पड़ी हुई हैं, उन पे इन्वेलप्स पे लगी हुई हैं। अच्छा, ये भी आपने पैसों से ख़रीदी है? जी 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 जी। इसमें भी एक्सपेंसिव है? हाँ, अब ये डिफरेंट है इनका। जैसे सिक्कों की निस्बत, सिक्कों की जितनी महंगी तो आपको नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे अब क्योंकि मैं ज़्यादातर सिक्कों पे फोकस करता हूँ, डाक टिकटें मेरा मतलब सेकेंडरी लेवल पे आती हैं, तो इस वजह से आप कह सकती हैं इनमें कुछ हज़ारों रुपए की होंगी, लेकिन बहुत महंगी इस तरह से नहीं है। अच्छा, मुझे आपने पाकिस्तान का पहला सिक्का दिखाया, लाहौर का पहला सिक्का दिखाया, इंडियन पहला सिक्का है आपके पास? इंडिया का बेसिकली अब कोई बंदा हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पढ़े तो उसके जहन में ना वो मतलब इतना ज़्यादा वाइड आइडियाज़ आ जाते हैं। अब आपने बात की इंडिया का पहला सिक्का कौन सा है, इंडिया का पहला सिक्का शायद आप 47 के बाद के इंडिया के पहले के सिक्के की बात कर रही हैं, या आप ओवरऑल इंडिया का पहला सिक्का ओवरऑल पड़ा है उसकी बात कर रही हैं। तो ओवरऑल जो है सबसे पहला सिक्का वो है ये वाला। इस सिक्के को कहते हैं बेसिकली बेंट बार सिक्का कहते हैं इसको। ये चांदी के सिक्के थे, ये उसकी बड़ी डिनोमिनेशन है, एक चांदी का सिक्का है जो बेंड हुआ हुआ है थोड़ा सा, और ये उसकी ये बॉल शेप का एक सिक्का है, ये उसकी छोटी डिनोमिनेशन है। ये कितना पुराना है? ये इसके बारे में कहते हैं कि ये सिक्का तकरीबन आज से 2600 साल पुराना है। कुछ लोगों का इवन ये भी कहना है कि वैदिक पीरियड का है, वैदिक पीरियड उससे भी पहले जाता है, 3000 साल पहले तक जाता है। और ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो किताबों आर्टिकल्स में लिखी हुई हैं, कंफर्म क्योंकि उस दौर में हम नहीं थे, इस वजह से हमें नहीं पता एग्जैक्ट। जो रिसर्चर्स ने कहा है कि या तो 2600 से 3000 साल पहले तक ये कंसीडर किए जा सकते हैं। अच्छा, होता है ना कि अगर हमारा ये हॉबी हम सिक्के जमा कर रहे हैं तो फलां कंट्री के सबसे ज़्यादा रखें, तो आपके पास कौन सी कंट्री के सबसे ज़्यादा है? क्योंकि हम बड़े सगीर में रहते हैं, और इंडिया के बारे में अगर बात की जाए ना, इंडिया को ब्रिटिशर्स कहते थे सोने की चिड़िया। इंडिया का कल्चर भी बाकी सब पूरी दुनिया से डिफरेंट है। इंडिया की मोनर्की, इंडिया में जो लोग रहे हैं वो सबसे हटके थे, तो इस वजह से मैं ज़्यादातर सिक्के इंडिया के ही जमा किए। जैसे कि ये आ गया, इसके बाद मैंने यहाँ पे आप देख सकती हैं ये आपको शाहजहाँ का सिक्का नज़र आएगा। फिर इसी तरह से मैंने ये गज़नवी पीरियड का सिक्का है, ये डेरा जात का सिक्का है, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, डेरा लाया, डेरा बुगती, वो एक सारे एक डेरा जात उन्हें कहा जाता है, वहाँ से सिक्के जारी होते थे। ये तो मतलब इंडो पाक की मुख्तलिफ स्टेट्स आ जाती हैं, डायनेस्टीज़ आ जाती हैं, तो उन्हीं के ही मैंने सिक्के ज़्यादातर कोशिश की कि जारी करूं, क्योंकि हम रहते ही उसी एरिया में हैं। बहुत शुक्रिया हादी आपका। जी, तो नाजरीन देखा कि हिस्ट्री से लगाव रखने वाला एक नौजवान जिसने बेशुमार सिक्के रखे हुए हैं, और कुछ सिक्के ऐसे हैं कि जब हम सोच भी नहीं सकते कि इस दौर में सिक्का बनना होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।